ये मां पीताम्बर। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये हम नहीं, हमारा बारंबार का ये अनुभव रहा है कि जिसने भी सच्चे दिल से माताश्री को पुकारा, माताश्री ने उसकी अवश्य पुकार सुनी। हम तो अपने साधकों से ये बताया करते हैं कि माँ को अवश्य पुकारो, किसी भी संकट में हो तो माँ से कहो अवश्य। भाई इस कलयुग में कोई भी देवी देवता इतनी शीघ्रता से अपनी कृपा नहीं देता है, परंतु वहीं पे माँ भगवती पीताम्बरा अपने साधकों को बहुत कुछ दे देती हैं, वो भी थोड़ा सा परिश्रम करने पे। भगवती पीताम्बरा के बारे में जिसने एक बार भी जान लिया, वो माँ के चरणों की बलि बलि बलिहारी ही जाता रहेगा। जैसा हम अपने ब्लॉग baglatd.com में लगातार लिखते चले आए हैं, नित जाप करे जो 5000 विजय पावे बहु बारंबार। अब भाई माला से 5000 जाप करना तो बड़ा टेढ़ी खीर है, परंतु यदि हम यौगिक क्रिया के द्वारा मूल मंत्र का थोड़ा सा परिश्रम कर लें तो 5000 हो जाने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि भाई देखो मानसिक जाप 100 गुना तीव्र है। तो आप एक बार मानसिक जाप करोगे तो 100 हो गया, यानी एक माला हो गई। यौगिक क्रिया के बारे में हमने कई बार बताया है और बार बार बताना पड़ता है कि दिमाग से लोगों के स्लिप कर जाता है ना। ये नाक बंद की, इस नाक से सांस खींचते हैं, पहले बाईं नाक से सांस खींचते हैं, दाहिनी नाक बंद कर दी, सांस खींचते हैं। तो जब सांस खींच रहे हैं तो उतनी समय में 3 बार आप मूल मंत्र का जाप मानसिक कर दें। मानसिक जाप जिसमें दिव्या नहीं चलती है ना, ओंठ हिलते हैं, केवल मन ही मन चलता। तो ये नाक बंद है दाहिनी, और बाएं नाक से 3 बार आप जाप कर लें और यहाँ पर भ्रुकुटी पे आके अपनी सांस रोक लें। तो जितनी देर सांस यहाँ रुकी रहे उतनी देर आप 3 जाप जरूर कर लें, 3 जाप यहाँ पे अवश्य कर लें। और फिर ये नाक धीमे से खोल के इसको बंद कर दें, इधर से जो है दाहिने नाक से हवा धीमे धीमे निकालते जाएं और 3 बार मूल मंत्र का जाप कर लें। तो 3 बार यहाँ से सांस ले जाने में, सांस रोकने में, भ्रुकुटी के बीच में 3 बार, 3 3 6, और यहाँ भ्रुकुटी से दूसरी सांस निकालने में, दाहिने नाक से निकालने में 3 बार जाप हो गया। तो कितने हुए? 3 3 6 3 3 9 बार जाप हो गए, 9 जाप हो गए। फिर इसी तरह से अब ये नाक बंद कर लें और दाहिनी नाक से सांस खींचें और उसी क्रम में 3 बार जाप किया, फिर रोक लिया भ्रुकुटी पे, फिर 3 बार जाप यहाँ हुआ, फिर भ्रुकुटी के बाद फिर यहाँ से बाएं नाक से निकाल दे, 3 बार ये हो गया। तो कुल टोटल हो गए 3 3 6 3 3 9। एक पीरियड में 3 हो गए, फिर दूसरा फिर इसको लिया, 3 3 6 3 3 9, 9 दूना 18, यानी 1800 जाप आपके एक ही बार में हो गए। अब ऐसे क्रिया आप बढ़ाते रहें। यदि शुरू में प्रारंभ में हम 3 बार नहीं जाप कर पाते तो एक ही बार करो, शुरुआत तो करो, एक ही बार जाप करो। तब भी क्या हुआ? 3 नहीं, एक बार खींचा, एक बार रोका, एक बार निकाला, तो 3 जाप हो गए। फिर इसी तरह वापस ले जाते हैं, 3 दूना 6 हो गए। इसमें थोड़ा समय लगता है, हो जाता है मजे से। तो
नित्य 5000 जाप आप बड़ी आसानी से कर लेंगे यौगिक क्रिया के माध्यम से ये मंत्र का। नित्य जाप करे जो 5000 विजय पावे बहु बारंबार, बगलामुखी की जय जयकार। ये हम नहीं कहते, किसी एक बहुत बुजुर्ग साधक का ये फार्मूला है। उन्होंने हमें बताया, ये फार्मूला उनका एकदम सटीक उतरा। ये मैंने अपने अनुभव में लिया। जब तक हम किसी बात का अनुभव में नहीं लेते हम नहीं बताते हैं। हम चाहते हैं हमारे साधक सब मजबूत बने। तो मजबूती कैसे आएगी? जब एक जबरदस्त जप का अमाउंट तुम्हारे पास होगा, स्वतः ही तुम्हारे अंदर ऊर्जा आ जाएगी, स्वतः ही शक्ति समा जाएगी। ये तो मूल मंत्र की बात थी। मूल मंत्र बहुत तीव्र है, मगर उसको भाई देखो 36 लाख करना है। मूल मंत्र 36 लाख करना है तो यही यौगिक क्रिया के माध्यम से वो हो जाएगा। अरे कोरोना समय में हमारे बहुत से साधकों ने एक एक दिन में 2-2 लाख जाप करके दिए हैं। हमारा कोरोना की बात तो जाने दो यार, बहुत ही गंभीर समस्या आ गई थी। माता से हमने इस समस्या से निदान के लिए पूछा, उन्होंने संकेत में बता दिया। 3 खड़ी रेखाएं दिखाई पड़ी थी केवल, बस, और बाकी पूरा अर्थ निकालना है। तो हमने अपने साधकों को दिया, भैया 3 महीने के अंदर सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम बैठ जाओ और हमको 3 करोड़ जाप दे दो, कोरोना तो एकदम उड़ जाएगा। हमारे सारे साधक भाई बहुत तीव्र हैं। हमको तो अपने साधकों के ऊपर नाच है, बहुत तीव्र हैं। सब जुट गए और एक ही महीने में 3 करोड़ दे दिए, और मैंने उठा के उसको माताजी के बाएं हाथ में समर्पित कर दिया। बस कोरोना एक झटके में समाप्त हो गया। तो ये शक्ति है माँ के जाप के मंत्रों में। आप इसी शक्ति को अपने अंदर समाहित करें, इसी यौगिक क्रिया के माध्यम से। भाई देखो, यदि पलथी मार के बैठे हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो ये तो मानसिक है। आप जूता भी पहने हो तब भी जाप करो, ऑफिस में हो, खाली समय है, फिर भी मन एकाग्र करके जाप कर ले जाओ। मन की एकाग्रता लाने के लिए बहुत कुछ है। तन्ने मना शिव संकल्प मस्तु, एक माला जाप कर दो, मन जो इधर उधर भाग रहा है इसका भागना रुक जाता है। मगर एक अभी बहुत ही जबरदस्त एक हमारे शिष्य हैं अच्छे लाल, उन्होंने अपने अनुभव में पाया कि बगला हृदय मंत्र 4 चरण करने के बाद जबरदस्त एकाग्रता बनती है, और यही एकाग्रता जो है सफलता की जननी वह कहलाती है। तंत्र में एकाग्रता यदि ना होगी तो चाहे जितना मंत्र जाप करते रहो, वो आनंद नहीं आ पाता है, ना उसका रिजल्ट मिल पाता है। बहुत से साधक हैं, कहते हैं हम इतने दिन से जुटे हैं, कुछ होता ही नहीं है। उन लोगों के लिए अच्छे लाल का ये अनुभव बहुत ही काम की चीज है। 4 चरण आप हृदय मंत्र के करिए, जबरदस्त एकाग्रता आती है। भाई अच्छे लाल हमारे एक बहुत ही अच्छे साधक हैं, उनको माँ के प्रति बहुत प्रगाढ़ स्नेह है। उनको मैंने बताया हृदय मंत्र 10,000 करो, जुट गए, हवन किया। मैंने बता दिया तो तर्पण जरूर करना, वो भी दारू से। भाई 4-5 इसमें जो है चरण हैं अपने बगला हृदय मंत्र के। जब सबसे आखिर में फट स्वाहा आ जाता है, उस समय जो है दारू उठा के हवन कुंड में छिड़क देना होता है, 1 माला। तर्पण हो गया
और 10 बार अपने ऊपर छिड़क लो, यही हृदय मंत्र जपते हुए। तो उन्होंने ऐसा ही किया। 4 चरण निकलने के बाद इतनी जबरदस्त तन्मयता आ जाती है, एकाग्रता आ जाती है कि उनका मन बड़ा गदगद हो गया। उन्होंने हमें बताया, गुरुजी हमारा मन तो बहुत ही गदगद हो गया, जीवन में हमने कभी इतना ही आनंद की अनुभूति नहीं की जितना इस 4 चरण निकलने के बाद हुई। भाई आप सभी लोग इसका प्रयोग करें। हमने तो किया है, एकदम सफल पाया। अच्छे लाल को मैंने अच्छे नंबर दे दिए। तो हम कह रहे थे हृदय मंत्र बहुत कुछ देता है। एक हमारी शिष्या है अंजू, उनको एक भयंकर बीमारी लग गई यूट्रस की। आप तमामों दवाइयाँ करके वो थक गई, मगर कुछ दिन फायदा होता है, उसके बाद फिर हो जाता है। देखो भाई, ये लोग जान नहीं पाते हैं, ये मर्ज जो है बनाए जाते हैं तंत्र के द्वारा। तो दवा थोड़ी बहुत तो काम कर जाएगी, बाकी ठीक नहीं कर सकती। यदि तंत्र के द्वारा रोग बना दिया गया, उनके कुछ नहीं, विजाइना में जबरदस्त खुजली हुआ करती थी, यौन खंड में वो खुजली से परेशान। मगर जब ये हृदय मंत्र उन्होंने 2 ही चरण किए थे, 2 चरण करने के बाद उनकी खुजली में, जो भयंकर खुजली होती थी, उसमें 75% आराम आ गया। अब कभी कभी होती है, वो भी बहुत मामूली, वो भी 4थे चरण पहुँचते पहुँचते वो भी उड़ जाएगी। भाई तंत्र के द्वारा यदि कुछ गड़बड़ी कर दी गई तो उसको तो तंत्र ही काटेगा। ओ माँ का हृदय मंत्र, इस पे हम इसीलिए ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, अपने सारे साधकों से कह रहे हैं कि इसको करो। भाई ये कोई खिलवाड़ की विद्या तो है नहीं। हमारे जितने साधक जो मूल मंत्र कर चुके हैं वो हृदय मंत्र अवश्य करें, और जिसके पास हृदय मंत्र नहीं है, व्हाट्सएप पे वो हमको लिख के दें कि हृदय मंत्र दें, मैं उनको यहाँ से दे दूँगा। हम तो बैठे इसीलिए हैं कि हमारे साधक आगे बढ़े। किस प्रकार आगे बढ़े, हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा, तो हृदय मंत्र क्या बताएं, वो तो हम बार बार बता ही चुके हैं। इसके ऊपर पूरा वो बना के दे दिया है। आंग रिंग क्रोंग, इसको याद कर लो, ये हर लाइन में आता है। आंग रिंग क्रोंग ग्रोंग हुम एंग क्रिंग सरिंग रिंग बगला मुखी आवेशे आवेशे आंग रिंग क्रोंग ब्रह्मास्त्र रूपिणी यही आंग रिंग क्रोंग मम हृदय आवहे आवहे सानिध्यम कुरु कुरु आंग रिंग क्रोंग ममय हृदय चिरम तिष्ठ तिष्ठ आंग रिंग क्रोंग हुम फट स्वाहा। जब हुम फट स्वाहा आवे तो आप जो है दारू जो है फूल से उठा के हवन कुंड में छिड़क दे, ये तर्पण में। आंग ह्रीं क्रोंग ममय हृदय चिरम तिष्ठ तिष्ठ, यानी आंग ह्रीं क्रोंग ममय, ममय माने मेरे दिल में, ममय हृदय चिरम, चिरम माने एक लंबे समय तक के लिए, तिष्ठ तिष्ठ बैठ जाइए बैठ जाइए। हम लोग यही प्रयत्न करते हैं कि माता श्री को अपने हृदय में स्थान दें, परंतु माता श्री हृदय में तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि भाई बहुत बड़ी शक्ति है, हम लोग उतने काबिल नहीं हैं कि वो हमारे हृदय में विराजमान हो। परंतु एक बात है, परंतु उनकी ज्योति अवश्य आ जाती है। माँ की ज्योति जब हृदय में बस जाती है तो समझो सब कुछ मिल गया। जो चाहोगे वैसा ही होगा, जो विचारोगे वो वैसा ही होगा, क्योंकि माँ की शक्ति आपके साथ है। तो ये हृदय मंत्र आप अवश्य करें। इसके करने से माँ की ज्योत आपके हृदय में आ जाएगी। साधक का बुरा सोचने वाले रह नहीं पाते इस दुनिया में। यदि माँ को तुमने स्थान दे दिया अपने हृदय में,
तो तुम्हारा बुरा सोचने वाला गुप्त शत्रु, उसको भी ये छोड़ती नहीं है। भाई हमारे कुछ साधक हैं, बेचारे बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही परेशान हैं। कहने लगे गुरु जी कुछ दंड विधान दीजिए, दुश्मन बहुत परेशान किए। तो हमने कहा अच्छा एक ही रात का तुम्हें सिलसिला बता देता हूँ, दंड विधान माताश्री का चल जाएगा। तो दंड विधान में कल्प विधान का प्रयोग किया जाता है। तो कौए के पंख से दारू उठा उठा के यंत्र पे छिड़कते हैं। रात 10 बजे के बाद आप सामने भगवती का यंत्र रखो और एक कटोरी में ले लो दारू, यंत्र रखो थाली के अंदर खड़ा, यानी पीछे कुछ लगा दो जिससे यंत्र खड़ा रहे। कटोरी कटोरी रख देना, उसके सपोर्टिंग में यंत्र खड़ा हो गया। अब जहाँ जहाँ कल विधान में स्वाहा लिखा है, उसमें बहुत जगह स्वाहा स्वाहा दिया है, हर जगह दारू उठाओ और यंत्र पे छिड़कते रहो। पहले संकल्प दे देना किस संकल्प के लिए कर रहे हैं, अपने शत्रु का नाम समेत दे देना संकल्प कि यदि मैं, उसमें ये जरूर लगा दो, यदि मैं निर्दोष हूँ और हमारा शत्रु हमें परेशान कर रहा है तो उसको भयानक से भयानक और क्रूर से क्रूरतम दंड दिया जाए। उसके लिए मैं बगला कल्प विधान का कौए के पंखे तिर द्वारा शराब से अभिषेक करने का, 10 पाठों से अभिषेक करने का संकल्प कर रहा हूं। और रात ठीक 10 बजे के बाद आप शुरू हो जाओ। और यदि वो तुम्हारा शत्रु नहीं है, तुमने खुद ही उसको दंड देने की यदि कोशिश की, तो भगवती तुमको भी नहीं छोड़ेंगी। ये केवल उसी शर्त में किया जा सकता है जब तुम्हारा शत्रु वास्तव में तुमको परेशान किए हो। और कभी खिलवाड़ में करना नहीं, क्योंकि बहुत ही तीव्र है, इसका बैक गियर लगेगा तो संभाल नहीं पाओगे। लोग जान जाते हैं दंड विधान तो खाम खाही में दूसरे का हित करने की सोच लेते हैं। ये कदापि न करना, क्योंकि भैया हमने भगवती का कोप बहुत कायदे से देखा है। जिसने इनके मंत्रों का गलत प्रयोग किया है, भगवती उसको रगड़ देती हैं। भले तुम इनके साधक हो मगर छोड़ती नहीं है। फिर तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग परेशान हो अपने शत्रु के द्वारा, तो उस परेशानी से कैसे निकला जाए। एक बार शत्रु को दंड मिल जाएगा, वो खुद ही ठंडा हो जाएगा, फिर दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। तो ये प्रयोग बहुत ही तीव्र है और गोपनीय है। ये प्रयोग केवल हमारे साधक ही जाने और बाकी लोगों को तो इसको हल्के में ले ही लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई यदि हम दिमाग से खुश है तभी तो कार्यक्रम कर पाएंगे। यदि कोई शत्रु हमारे पीछे पड़ा ही है तो हम पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं। तो हमारा मेन इस समय सब्जेक्ट है बगला हृदय मंत्र। माँ को अपने हृदय में स्थान दो, माँ की ज्योत को अपने हृदय में विराजमान करो और बाकी जीवन तो माँ के सहारे है। अब पूरी तरह से अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर दो। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन का लक्ष्य है। ये समझ के चलना कि पैसे वैसे कि यह तंगी बीच में आ जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि बीच बीच में माँ टेस्टिंग भी करती हैं। हालांकि इतनी दयालु हैं, ज़्यादा टेस्टिंग पेस्टिंग नहीं करती, और देवी देवता टेस्टिंग करते, माँ टेस्टिंग नहीं करती। जब पैसे की तंगी हो तो माँ से कहना जरूर, और उसमें अभिषेक करना कौए के पंख की बजाय चंपा के फूल से। चंपा का फूल
प्रबंध करके ले लेना। सूखे फूल मिल जाते पंसारियों को यहाँ। चंपा के फूल से दारू से अभिषेक कर देना। जहाँ जहाँ स्वाहा लिखा है बगला कल विधान में, वहाँ वहाँ जो है आप उसके ऊपर डालते रहना यंत्र पे। महायंत्र इसको बोला गया है। बगलामुखी का यंत्र जो है उसको महायंत्र की संज्ञा दी गई है। तो पैसे की तंगी दूर हो जाती है। सब अनुभव की बात बता रहे हैं। तो बड़े गोपनीय रहस्य की बातें हम बता दे रहे हैं। मगर ये भी रात 10 बजे के बाद ही करना। चंपा का फूल तो तार उठा के यंत्र पे 10 पाठों से उसका अभिषेक कर देना। मगर वो एक दिन नहीं करना, वो कम से कम 30 दिन करना या 40 दिन करना लगातार। तो इससे भाई धन आगमन शुरू हो जाएगा। जिस भी कारण से धन आने में दिक्कत हो रही है उन सबको दूर कर देते हैं। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे साधकों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव 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 बनाती रहें, सदैव बरसाती रहें। हमारे बहुत से साधक हैं जिनको मैं पूरी तरह से नहीं बता पा रहा हूँ। वो लोग जब एक अनुष्ठान ख़त्म कर लें तो हमसे संपर्क जरूर करें व्हाट्सएप पे कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि हम खुद ही भूल जाते हैं किसको क्या बताना है। आप जो भी मांगोगे आपकी इच्छा की पूर्ति अवश्य की जाएगी। माँ से संबंधित जो भी मंत्र हैं हमारे पास कोई गोपनीय नहीं है। ये सारे मंत्र हमारे साधकों के लिए ही हैं और मैं सहर्ष अपने सारे साधकों को जैसा भी वो मंत्र चाहेंगे उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। हे माँ पीताम्बरा, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे सारे साधकों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, जिससे वो जीवन के आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो सके। जय माँ पीताम्बरा।